डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2 के सॉल्यूशन की, जो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 2025 एग्जाम के लिए। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 के सॉल्यूशन आपको करवा दिए हैं। चलिए अब सैम्पल पेपर नंबर 2 के सॉल्यूशन को करते हैं। ये सारे के सारे जो सैम्पल पेपर्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका सेक्शन ए आएगा, इसमें पहले आपको क्वेश्चंस दिखेंगे 10 मार्क्स के, वो भी एमसीक्यू। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 10 एमसीक्यू देखते हैं, उसके बाद जो है बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। यहां पे दिया गया है log s इक्वल्स टू log c इक्वल्स टू log z। log a इज द रिलेशन दैट डिपिक्ट्स रिलेशन बिटवीन। तो ये वाला जो रिलेशन है यहाँ पर दिया गया है, वो किसका रिलेशन शो कर रहा है आपको। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो इस रिलेशन को शो करने का मीन जो है वो है स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया। स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया के बीच में रिलेशन शो कर रहा है ये। सो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया है आपसे द मोलिकुलर नाइफ्स ऑफ डीएनए आर। मोलिकुलर नाइफ्स ऑफ डीएनए कौन से होते हैं? तो आपका होता है एंडोन्यूक्लियस। तो यहां पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु वॉज कॉल्ड हैंडीमैन। तो हैंडीमैन किसको कहा जाता था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा होमो हैबिल्स को जो है हैंडीमैन कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। तो ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम डैश। तो वाटर जो है फ्लो करता है कहाँ से कहाँ? तो ये हमेशा वाटर जो है ये हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया फ्लो करेगा। ठीक है, हाई से लो में जाता है ये। तो यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है द एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी हेट्रोफिली ऑब्जर्व्ड इज। यानी कि पर्यावरणीय प्लास्टिसिटी जो हेट्रोफिली है, इसका उदाहरण कहाँ देखा गया है? तो इसमें बटर कप में देखा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। डैश टेक्निक इज यूज्ड फॉर इन विट्रो जीन क्लोनिंग और जीन मल्टीप्लिकेशन। तो कौन सी टेक्निक जो है वो विट्रो जीन क्लोनिंग या जीन मल्टीप्लिकेशन में यूज होती है? तो उसको बोलते हैं हम पीसीआर टेक्निक। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑलवेज जो है ईयर 16 सितंबर को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे गिव द टर्म यूज टू एक्सप्रेस ए कम्युनिटी इन इट्स फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन। तो वो टर्म क्या कहलाती है जब ये फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन में होता है? तो उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th नंबर, उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है विच पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व फॉरेस्ट इफेक्टिवली विद लोकल पीपल। लोकल पीपल के साथ गवर्नमेंट ने जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था। उस पॉलिसी का नाम क्या है? तो वो पॉलिसी जो है आपकी कौन सी है? तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है विच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर आपको बताना है, ये 4 डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो इसमें से जो एक्यूरेट डेफिनेशन है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वो कौन सा है? तो जो ग्रोस प्राइमरी आपका प्रोडक्टिविटी होती है, इसको हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके 1 मार्क्स के रिटर्न आपको लिखने होंगे। यहाँ पे 8 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स देंगे आपको, 8 मार्क्स यहाँ से मिलेगा सेकंड क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेम एनी 2 बर्थ कंट्रोल मेजर्स विच हैव हाई चांसेस ऑफ फेलियर। जिनके ज़्यादा चांसेस हैं फेलियर के। तो आपको बताना है कि वो बर्थ कंट्रोल कौन से हैं जो यूज़ किए जाते हैं बाय ह्यूमन, जिसके चांसेस हैं फेलियर के सबसे ज़्यादा। एक तो सेफ पीरियड, जो कि ड्यूरेशन होता है आपका मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने के बाद में 4 से 5 दिन माना जाता है कि वो सेफ पीरियड होता है। तो इसमें हाई चांसेस ऑफ फेलियर हो सकते हैं। और उसके बाद में है लैक्टेशन ऑफ एमेनोरिया।
तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको दो जो है आपको बताने थे, एनी टू, ठीक है, एनी टू बोला है तो एनी टू आपको बताने थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। गिव डेफिनेशन ऑफ नॉन डिसजंक्शन। तो यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन इज द फिनोमिना इन विच क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। क्रोमोसोम जो है फेल हो जाते हैं जब सेल डिवीजन होता है सेपरेट होने के लिए, तो उस समय फेल हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन। अब जहां पे ये सेपरेशन में फेल हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? एबनॉर्मल क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन हो जाता है, जो नहीं चाहिए उस टाइप का हो जाता है। व्हाट आर फॉसिल्स? तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर फॉसिल्स। तो फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक टाइम्स which are found in different forms such as molds, cast, actual remains or compression seen in various geological layers. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे आप बताएंगे द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर पार्ट, यानी कि सोर्स ऑफ सिंक इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया नेम द फर्स्ट हार्मोन दैट वाज डिस्कवर्ड इन प्लांट एंड इट्स प्रिक्योसर। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है ऑक्सिन आयोडोल 3 एसिटिक एसिड जो है, जिसको IAA कहते हैं, इसको फर्स्ट हार्मोन जो है डिस्कवर किया गया था प्लांट में, ठीक है। ट्राइपेटफॉन इज द प्रिस्क्योसर ऑफ आयोडीन एसिटिक एसिड IAA। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें बता दी हैं इसमें जो बताया गया है, पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरोसिस आर एग्रासोल जेल जो कि इलेक्ट्रोफोरोसिस में आता है, और एक आता है पेज जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, और एक होता है SDS पेज जिसको सोडियम डो डिसाइल सल्फेट पेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, जैसे यहाँ पे आंसर्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट सैंपल पेपर कराया था और आपने देख लिया होगा, तो उसी तरह से आपका जो है सेकंड पेपर है जो सैंपल पेपर, इसको भी आप बढ़िया तरीके से तैयार करिए। हमारे पास सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स जो है वो 5 पीसेज हैं, यानी हर सैंपल पेपर अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है। तो 5 सैंपल पेपर्स आपको पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना कि 5 सैंपल पेपर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। आप PDF फॉर्म में पढ़े या वीडियो फॉर्म में पढ़े वो आपकी इच्छा है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आप बेस्ट स्कोर 90 प्लस जाना चाहते हैं, 90 और 80 के प्लस जाते हैं, आप परसेंटेज करना चाहते हैं इंप्रूव, तो आप 5 सैंपल पेपर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको, और 2019 से लेकर के आप, ठीक है, और 2024 तक के सारे एग्जाम पेपर्स आप पढ़ लीजिए, जिसमें आपका फरवरी एग्जाम का भी है और जुलाई एग्जाम का रिपीटर एग्जाम एज वेल एज मेन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन को आप ढंग से पढ़ लीजिए। गारंटीड है आपका 90 प्लस स्कोर जो है हो जाएगा। सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको कभी भी ले सकते हैं हमसे। चलिए कैसे लेना है ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पूछा गया है नीच इज द फंक्शनल डिफाइन नीच। तो नीच इज द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो हमको डिफाइन करना था नीच को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वेक्टर ऑफ द पैथोजेन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर के लिए जो पैथोजेन रिस्पॉन्सिबल है उसका वेक्टर बताना है आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। इसके बाद जो है सेक्शन बी शुरू होता है। यहाँ पर जो है आपको सेक्शन बी में एनी आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे। एनी 8 अटेम्प्ट करोगे तो आपको 8 क्वेश्चंस के 2 मार्क्स के हिसाब से 16 मार्क्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपको 8 करने हैं, और आपके पास एटलीस्ट क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत सारे रहेंगे। यहाँ पर आपको एटलीस्ट 14 क्वेश्चन मिलेंगे, 14 में से आपको 8 ही करने होंगे। तो 14 3 2 लेकर के आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जाएगा। 3 नंबर 2 नंबर का रहेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो एटलीस्ट 12 क्वेश्चन रहेंगे। 12 में से आपको जो है कम से कम 8 क्वेश्चंस को चूज करके करना है जो आपको अच्छा लगता हो।
तो यहाँ पर जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, हमने तो सारे सॉल्यूशंस दिए हैं, आपको केवल 8 ही करने होंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पर आपको ये चार्ट गिवन है, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, ठीक है, और कंपोज्ड ऑफ किससे हो जाएगा, फिर कंपोज्ड ऑफ किससे हो जाएगा। तो इसका आंसर हमने जो है यहाँ पर कर दिया है कंप्लीट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपका फ्लो चार्ट होगा तो आपको इस तरह से ही कंप्लीट करना है, बनाना होगा फ्लो चार्ट आपको एग्जाम पेपर में। ऐसा नहीं है कि केवल आप आंसर्स लिख दो, इस तरह से फ्लो चार्ट को बनाओगे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट करना है फिनोटाइप और जीनोटाइप में। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप के बहुत सारे डिफरेंसेस हमने दे रखे हैं। अब आपका जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स के उतने पॉइंट्स आपको कैरी करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि जितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपसे पूछे जा रहे हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो आपको लिखने हैं। 3 पॉइंट लिखोगे तो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप में काफ़ी डिफरेंसेस बताए हैं। आप चाहें तो कोई भी डिफरेंसेस को उठा करके लिख सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, राइट द एम्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब जीनोम प्रोजेक्ट जो था ह्यूमन का, उसका क्या एम था मेन, वो आपको बताना है। तो इसमें भी आपको 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख देने हैं। छोटे छोटे पॉइंट है तो आपको इसमें एम्स को लिख देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा ट्रांसपिरेशन का, तो यहाँ पर बहुत सारे सिग्निफिकेंस हमने 6 दे रखे हैं, इसमें से आप 3 to 4 आप लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है, राइट द नेम्स ऑफ। अब यहाँ पे ए और बी पार्ट है, इन दोनों के नाम आपको बताना है। गैसियस ग्रोथ हार्मोन नॉन टू यू। तो गैसियस ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या होता है, इथिलीन होता है। और जो स्टैंडर्ड बायो एसे मेथड फॉर ऑक्सीन्स, जो उसको कहते हैं एविना कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के ऑप्शंस हमने दिए हैं। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का सेक्शनल व्यू किस तरह से बनेगा, तो इस तरह से आपको बनाना होगा सेक्शनल व्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है कॉलम ए टू कॉलम बी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है कॉलम को मैच करके, तो इसी को टेबुलर फॉर्म में आपको बना देना है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन दिया जा रहा है ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो एग्जाम में लिखने का तरीका भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग टू फॉर्म कॉलम बी एज पर द कैटेगरी गिवन इन द कॉलम ए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ पर जो है आपको कॉलम ए में है जो है ट्रांसजेनिक एनिमल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक माइक का, फिर कैटल का, फिर क्लोन का और फिर फिश का, इसका एप्लीकेशन बताना है। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, क्या है एप्लीकेशन। पहला जो है माइस का, उसका कैंसर रिसर्च के लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को पुटअप करना था आपको, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस है, इस 4 ऑप्शंस को यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पर माइस क्या हो जाएगा आपका कैंसर रिसर्च के लिए। इसी तरह से सारे के सारे सॉल्यूशंस दिए हैं जो कि आपके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन बिलो है, इसी में से आपको भरना था इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड। और बी पार्ट पूछा गया, स्केच एंड लेबल पिरामिड ऑफ एनर्जी। दोनों पूछ लिया है, इकोलॉजिकल पिरामिड पूछ लिया है और आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी भी पूछा गया है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसमें डायग्राम नहीं पूछा गया है, डायग्राम अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, बट आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। तो केवल आपको डेफिनेशन देनी है। तो डेफिनेशन आपका एक हो जाएगा इकोलॉजिकल पिरामिड का, जिसमें क्या होता है, ecological pyramid is the graphical representation showing relation between the organism of different successive trophic levels with respect to energy, biomass and number, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन लिख देनी है इकोलॉजिकल पिरामिड का। बी पार्ट में इसने बोला है कि स्केच एंड लेवल पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का आपको बताना है, जिसमें कि हर लेवल पे जो है परसेंटेज लॉस होता है 10% का। अगर यहाँ पर जो है ये आपका प्रोड्यूसर 100% है तो प्राइमरी कंज्यूमर को जो है 10% मिलेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो है 1% मिल जाएगा, और फिर इसका जो है आपका फिर से अगेन जो है यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इसका 10% आगे जाएगा। तो सबका 10% ही आगे जाता है, जिसका 10% होगा 0.1%। इससे भी आगे जाओगे तो आपका फिर से इसका 10% हो जाएगा कि 0.01% हो जाएगा। डिस्क्राइब कॉमनलिज्म विद एनी टू सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो कॉमनलिज्म को पहले आप डिफाइन करोगे, ठीक है। कॉमनलिज्म क्या होता है, इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच वन स्पीसीज ड्राइव बेनिफिट एंड अदर वन इज नीदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। ना तो नुकसान पहुंचाता है ना उसको फायदा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, बहुत सारे हैं। ऑर्चिड है, कैटल एग्रिट है, और उसके बाद में सी एमोनिया एमेनोम है, जो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स है। और भी एग्जाम्पल्स है, आप चाहें तो उनको भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी से।
केवल आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरा डिस्क्राइब किया है, बाकी आपको केवल एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसके बाद फिर आपको डिफरेंस बताना है इन सीतु और एक्स सीतु में, जो कंजर्वेशन होता है उसकी बात कर रहे हैं। इन सीतु कंजर्वेशन और एक्स सीतु कंजर्वेशन। तो इन सेटू कंजर्वेशन और एक्स सेटू कंजर्वेशन में दोनों ही आपको ढंग से लिखने हैं, और दोनों के कम से कम एटलीस्ट, जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट 4 पॉइंट आप लिख दोगे इसमें आराम से। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ बड़े हैं तो आपको बड़ा याद होता है तो बड़े रखिए, अगर आप छोटे रखते हैं तो छोटे रखिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया आपसे, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कालस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। तो यहाँ पर दोनों के आपको जो है कल्चर्स के जो है क्या है नोट्स बताने हैं। तो नोट्स जो है हमने पॉइंट वाइज दिए है, तो पॉइंट वाइज याद रखना बहुत आसान होता है, तो पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। एग्जामिनर जो पॉइंट वाइज जब पढ़ता है ना, तो वो 2-3 लाइनें पढ़ेगा तो आप समझ जाता है कि हाँ आपने सही लिखा है। वो ज़्यादा फिर ध्यान नहीं देता है कि आपने कोई पैराग्राफ तो नहीं बनाया। पैराग्राफ नहीं बनाना, आप जो है मैक्सिमम सोचिए कि आपको पैराग्राफ ना बना करके पॉइंट वाइज सॉल्यूशन को लिखना है। अब यहाँ पे 14 क्वेश्चंस तक तो आपके 3 to 14 नंबर, यानी कि 12 क्वेश्चन में से केवल 8 ही करने थे आपको। सेक्शन सी जो है, यहाँ पर क्वेश्चंस फिर से आपको 8 ही करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पर भी आपको 12 क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेंगे, 12 में से केवल आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे। यहाँ पे रीज़न देना है आपको, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ अपोक्सिमिस देना है। तो आप जो है यहाँ पर दोनों का ही दे सकते हैं, ए और बी पार्ट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। ए पार्ट ये रहा इसका, और बी पार्ट यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये रहा। कंप्लीट करना है इस टेबल को, जिसमें आपको वेव्स ऑफ ईसीजी दे रखा है, हार्ट एक्टिविटी बताना है आपको, और रीज़न फॉर फॉर्मेशन बताना है। तो यहाँ पर जो आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पर आपको सीधी सीधी पी वेव्स है, क्यूआरएस वेव्स है, और उसके बाद में टी वेव्स है। इसकी हार्ट एक्टिविटी क्या है, तो आर्टियल कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है, और ये वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होता है इसमें। और रीजंस क्या है फॉर्मेशन के, आर्टिकल डिपोलराइजेशन होता है इसमें, वर्टिकल डिपोलराइजेशन होता है इसमें, रिपोलराइजेशन होता है, ठीक है। इसमें डीपोलराइजेशन होता है, इसमें डीपोलराइजेशन होता है, इसमें रिपोलराइजेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्केच एंड लेवल ह्यूमन मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बुथेरल ग्लैंड, दोनों को ही आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले आपका ए ऑप्शन है, इसको करना है, और फिर बी पार्ट है जो है इसके फंक्शंस बताने हैं, तो दोनों के फंक्शंस आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। तो मेंडल के 3 लॉज के जो इनहेरिटेंस के 3 लॉ दिए थे उसने कौन कौन से थे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट था। तो यहाँ पर आप तीनों के तीनों के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पे गिव रीजन करना है और नेम द एंजाइम्स करना है। 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों पार्ट को आपको कंप्लीट करना होगा। आप जो क्वेश्चन सेलेक्ट करें, ध्यान से सेलेक्ट करें कि आपको करना कौन सा है। 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 क्वेश्चन में से केवल आपको 8 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले आप 12 क्वेश्चंस को चेक करें आपके क्वेश्चन पेपर में, और 12 में से जो जो आप कर सकते हैं उस पर टिक कर ले कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इस तरह से आप उस 8 क्वेश्चन को टिक कर लें जो आप अटेम्प्ट करेंगे, बाकी को आप ध्यान से बिल्कुल हटा दें, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, करने का ये तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप करना बैठ जाए कि पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करना है, फिर फोर्थ क्वेश्चन करना है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन करना है। लाइन वाइज ना करके पहले आप थर्ड क्वेश्चन से ले करके 14 तक के क्वेश्चंस को रीड करें, और आपको जो जो उसमें से सही लगता है, जिसके आंसर्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बेस्ट तरीके से, जिसको आप अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं, तो उस पर टिक कर लें कि ये क्वेश्चंस में अब मैं अपने आंसर शीट में लिखने वाला हूँ। तो आप उसको टिक करके फिर लिखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे ए पार्ट का सोल्यूशन है और यहाँ पे बी पार्ट का सोल्यूशन है। 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं। इसमें जो बोला गया है आपसे, स्केच लेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा एंड टाइप्स ऑफ गार्ड सेल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डायग्राम आप बना दोगे पहले, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा कैसा होगा, और इसके बाद जो है यहाँ पर गार्ड सेल, टाइप्स ऑफ गार्ड सेल बता दोगे, ठीक है। याद होगा, आपने तो 10th में भी पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव दिस सिग्निफिकेंस आपको बताना है, गिव इंपॉर्टेंस बताना है, गिव फंक्शन बताना है। 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, और तीनों के तीनों के सॉल्यूशंस आप ए पार्ट में देख सकते हैं, बी पार्ट में देख सकते हैं, और सी पार्ट में भी देख सकते हैं। ये सैम्पल पेपर्स कैसे लेने हैं आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको कैसे मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे, केवल क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे, विद सॉल्यूशन मिलेंगे सब कुछ आपको। तो कैसे लेने हैं वो वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा मैं। यहाँ पर गिव सिग्निफिकेंस फिर से आपको पॉलिनेशन का बताना है, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट भी करना है, तो आपको पहला हमने ए पार्ट किया हुआ है, बी पार्ट ये रहा, ठीक है।
तो इनको आपको जो है इसी तरह से करना है जिस तरह से यहाँ पे आंसर्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट जो है कंप्लीट करना है इस फ्लो चार्ट को, जो कि यहाँ पे डायग्राम दिया है। इस डायग्राम को जो है आपको कंप्लीट करना है, जिसमें डबल सर्कुलेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस डायग्राम को हमने कंप्लीट किया हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ पे देख सकते हो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जहाँ पे पूछा गया है आपसे, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल राइट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर जो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू द मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स क्या होंगे, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप लिखोगे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है एडवर्स इफेक्ट। तो यहाँ पे ओपियोइड्स का बता दोगे। इसी तरह से आपका फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, इन सभी के सॉल्यूशंस को आपको कंप्लीट करना है इसी तरह से जैसे हमने लिखा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैच करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विद द देयर माइक्रोबियल सोर्सेज से। तो यहाँ पर जो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको माइक्रोबियल सोर्सेज दे रखा है, कॉलम आपको दे रखा है, आंसर्स भी दे रखा है, बस आपको मैच करना है सही तरीके से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स और माइक्रोबियल जो सोर्सेज है वो हमने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है आंसर के साथ में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सेक्शन डी है, जो 12 मार्क्स का पूछा जाता है, आपका लास्ट सेक्शन होता है इसमें 12 मार्क्स का। इसमें से एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको 5 जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, 27, 28, 29, 30 और 31। ठीक है, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 में से एनी 3 को अटेम्प्ट करना है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो 3 आप चूज़ कर लीजिए, उसको अटेम्प्ट करिए। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 12 मार्क्स आपको मिलेगा यहाँ से। तो चलिए, पहला जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है ए पार्ट, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेक्शन डी में, उसमें हमेशा जो है सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो बेसिस होगा उसके जो 2 पार्ट्स होंगे हमेशा। नेम यहाँ पे करना है, जर्मिनल लेयर्स फ्रॉम विच द फॉलोइंग ऑर्गन्स डेवलप। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है जर्मिनल लेयर्स हैं जिससे ये हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। फिर नेम द 3 स्टेजेस ऑफ पर्ट्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ए पार्ट है, बी पार्ट है। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा दिया हुआ ए पार्ट में जो आपके कौन कौन से जो है आपके जर्मिनल टाइप लेयर्स हैं। ठीक है, ये बता दिया है। और इसी तरह से 3 स्टेजेस ऑफ पार्ट्यूलेशन क्या है ये आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशंस को लिखना है। सॉल्यूशंस जो बायोलॉजी के होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। बट वो है कि आप कितना बेस्ट तैयारी करते हैं अपनी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जरूर चेक करें। 2019 टू 2024 रिपीटर एग्जाम एज वेल एज मेन एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आप हमसे ले सकते हैं। सैम्पल पेपर्स 5 हैं, 5 के 5 को सॉल्व करें, कोई भी रिजल्ट आपका फेलियर नहीं जाएगा। 90% से ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट और बी पार्ट है, जिसमें आपको बताना है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में ही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम दे देंगे और सेकंड पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको आंसर्स को लिखना है, बेस्ट तरीके से सॉल्यूशन करना है जैसे कि यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको। नेक्स्ट जो 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सुटेबल डायग्राम बनाना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट है, इस तरह से लिख दोगे सारे की सारी चीज़ें, और उसके बाद जो इसका डायग्राम है उसको जरूर फ्लो आप करोगे। ठीक है, इस तरह से बीच में जैसे पॉइंट लिखिए आपने, 2-3 पॉइंट लिखे, फिर डायग्राम बना दिया, फिर चौथा, पांचवा, 5, 6, 7 जो भी पॉइंट आपको लिखने हैं वो सारे पॉइंट्स लिखते जाओगे। तो डायग्राम जरूर बनाना पॉइंट के बीच में, ऐसा नहीं आप पॉइंट सारे खत्म हो जाए फिर डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ तो इस तरह से, जैसे कि आपका 4th पॉइंट के बाद बनाया है तो आप 5th के बाद बना सकते हो, 6th के बाद बना सकते हो, फर्स्ट और सेकंड के बाद बना सकते हो। डायग्राम कहीं भी आप बना सकते हो। इसके बाद 30 नंबर जो है, इसमें स्केच करना है, रिफ्लेक्स आर्क को लेबल करना है, नाम वाम लिखना है, राइट एनी 3 क्राइटेरिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलैक्सेस आर बेस्ड और विच काइंड ऑफ रिलैक्स इज साइक्लिंग। तो तीनों चीज़ों के आंसर्स आपको देने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करता है ये। ए पार्ट का सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्स आर्क जो आपका डायग्राम बनाना है इसको लेबल करना था विद नेमिंग से। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका बी पार्ट है, पूछा गया है कि बेसिस कौन से हैं, किस पे बेस्ड होता है ये, और साइक्लिंग जो है कंडीशनल कौन सा होता है, वो टाइप ऑफ रिलैक्स कौन सा होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन आपका रहता है, इसमें आपको 2 चीज़ें हैं, एक डिफाइन करना है, एक एक्सप्लेन करना है। एक बीटी का दिया हुआ है, ठीक है, एक माइक्रो बायल हर्बिसाइड्स दिया हुआ है। तो आपको जो है
पहले तो आपको बायो हर्बिसाइड्स के बारे में बता देना है, बायो हर्बिसाइड्स डिफाइन करना है, और गिव एनी 2 एग्जांपल्स माइक्रो हर्बिसाइड्स का, माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स का। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ माइक्रोबियल हर्बिसाइड्स जो है आपका ये रहे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका बी पार्ट है, जो बीटी का आपको देना है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो बीटी का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस तरह से सॉल्यूशन आपको देना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर की आंसर पीडीएफ चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका हर पीडीएफ चार्जेबल होगा, ये ध्यान रखना है, पर पीडीएफ आपको चार्ज देना होगा, बट सॉल्यूशन सबका मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। चाहे आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसका भी सॉल्यूशन इसी तरह से मिलेगा आपको। पेमेंट ऑप्शन जो है आपका जीपे और फ़ोनपे हो सकता है। पेमेंट नंबर सेम रहेगा एज व्हाट्सएप नंबर, और ठीक है, आफ्टर पेमेंट जैसे ही आप करते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे ही आप हमें मैसेज करते हैं आपका पेमेंट हो जाता है, तो आपको पीडीएफ जो है व्हाट्सएप पे प्राप्त हो जाएगी, हम आपको सेंड कर देंगे। आप उसका प्रिंट आउट भी करा सकते हो, या लैपटॉप मोबाइल में जहाँ पे भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसा आपको फील होता है बेस्ट वैसे आप पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो का आपने चेक कर लिया होगा, बढ़िया तरीके से फर्स्ट वाला सैम्पल पेपर देख लिया होगा। लास्ट 2019 टू 2024 के हमने सारे के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल करा रखे हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपके सामने है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट है, और कोई भी कांटेक्ट आपको दिक्कत आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।